भाइयों और बहनों, जय श्री विष्णु। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान में। आज हम लेकर आए हैं देवउठनी एकादशी के दिन का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो अगर श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो जीवन में धन की ऐसी वर्षा होती है कि इंसान पैसे गिनते गिनते थक जाता है। यह उपाय किसी साधारण दिन का नहीं बल्कि देवउठनी एकादशी का है। वह पावन तिथि जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और धरती पर पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिके मासे एकादशी शुभा विष्णु प्रबोधकारिणी, अर्थात कार्तिक मास की एकादशी वह शुभ तिथि है जब भगवान विष्णु प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने पृथ्वी पर उतरते हैं। दोस्तों, यह वही दिन है जब सभी विवाह, मांगलिक कार्य और पूजा पाठ के शुभ कार्य दोबारा प्रारंभ होते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होकर सुख संपन्नता का वास होता है। लेकिन आज हम जिस रहस्य की बात करेंगे वह है एक मुट्ठी साबुत धनिया का ऐसा उपाय जो आपके घर में धन को रोकने नहीं देगा बल्कि उसे कई गुना बढ़ा देगा। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर साबुत धनिया जैसी सामान्य चीज में ऐसा कौन सा चमत्कार छिपा है? आइए इसे जानें। देवउठनी एकादशी को धनिया का विशेष महत्व बताया गया है। यह सिर्फ मसाला नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का प्रिय बीज माना जाता है। धनिया शब्द ही अपने आप में धन शब्द से जुड़ा हुआ है। पुराणों में कहा गया है कि जहां धनिया के बीज से पूजन किया जाता है वहां धन की कमी कभी नहीं होती। कहते हैं, लक्ष्मी जी को सुगंधित वस्तुएं बहुत प्रिय हैं और धनिया में स्वाभाविक सुगंध होने के कारण यह माता लक्ष्मी का प्रिय आहुति पदार्थ माना गया है। इसीलिए अगर इस दिन आप धनिया का छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपके द्वार पर स्थायी रूप से विराजमान हो जाती है। अब जानते हैं यह उपाय क्या है और इसे कैसे करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर अपने घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब पीतल या मिट्टी के दीपक में घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता को प्रणाम करें। इसके बाद एक मुट्ठी साबुत धनिया लें। ध्यान रहे, धनिया साबुत हो, टूटा हुआ नहीं। इस धनिया को अपने दाएं हाथ में लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, इस पवित्र देवउठनी एकादशी के दिन मैं आपके चरणों में यह धनिया अर्पित कर रहा हूं। जैसे इसकी खुशबू फैलती है वैसे ही मेरे घर में भी धन, सुख और शांति फैले। फिर उस धनिया को तुलसी के पौधे की जड़ में रख दें और वहीं बैठकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जैसे जैसे आप यह मंत्र जपते जाएंगे आपके मन में शांति और ऊर्जा का अनुभव होगा। फिर जब जाप पूरा हो जाए उस तुलसी पौधे को जल अर्पित करें और नमन करें। अब वह धनिया वहीं तुलसी के पास रखी रहने दें। अगले दिन सुबह वह धनिया निकालकर एक छोटे लाल कपड़े में बांध लें और अपने तिजोरी या पर्स में रख लें। बस इतना सा उपाय आपके जीवन की आर्थिक स्थिति को चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। कहते हैं, यह धनिया माता लक्ष्मी का आह्वान करता है और आपकी तिजोरी में धन के प्रवाह को लगातार बनाए रखता है। अब एक बात बहुत जरूरी है, यह उपाय करते समय मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। जब आप धनिया लेकर भगवान से प्रार्थना करें तो पूरा विश्वास रखें कि आपकी बात सुन ली जाएगी। इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी बड़ी पूजा या खर्च की जरूरत नहीं, बस सच्चे मन से आस्था चाहिए। कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्होंने अनुभव किया कि उनके रुके हुए पैसे वापस आए, व्यापार में अचानक बढ़ोतरी हुई और घर में बरकत बढ़ गई। यह सब संयोग नहीं बल्कि विश्वास का परिणाम है। देवउठनी एकादशी स्वयं में ही इतनी शुभ है कि इस दिन किया गया कोई भी छोटा उपाय भी बड़ा फल देता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं वास्तु दृष्टि से धनिया के बीज की। वास्तुशास्त्र के अनुसार धनिया बीज धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्थिरता, संपन्नता और स्थायित्व का प्रतीक है। जब आप इसे तुलसी में अर्पित करते हैं तो यह तत्व माता लक्ष्मी के साथ जुड़ जाता है और घर की ऊर्जा को संतुलित करता है।
इसीलिए कहा जाता है कि जहां तुलसी और धनिया का संगम होता है वहां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में धन संबंधी अड़चने हों, बार बार खर्च बढ़ते हों या मेहनत का फल न मिल रहा हो, तो यह धनिया उपाय बहुत कारगर सिद्ध होता है। देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तब ब्रह्मांड की सारी शुभ ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। इस दिन अगर आप सकारात्मकता के साथ कोई भी संकल्प लेते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है। इसलिए इस दिन यह धनिया उपाय करना लाखों गुना फलदायी माना गया है। दोस्तों, एक खास बात, इस उपाय को करते समय अगर आप वास्तु ज्ञान चैनल पर बताए अनुसार पूरे विधि विधान से पालन करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। वास्तु ज्ञान हमेशा आपको ऐसे सरल उपाय बताता है जो न केवल आपके जीवन को सुखी बनाते हैं बल्कि आत्मिक शांति भी प्रदान करते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन धन धान्य से भर जाए तो इस बार देवउठनी एकादशी पर यह उपाय जरूर करें। याद रखिए, यह दिन साल में केवल एक बार आता है और इसका प्रभाव पूरे वर्ष तक रहता है। जब भगवान विष्णु स्वयं धरती पर विचरण करते हैं तो उनके भक्तों की झोली खाली नहीं रहती। बस श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और इस एक मुट्ठी धनिया को अपनी श्रद्धा का प्रतीक बनाएं। अब आगे के भाग में हम जानेंगे, देवउठनी एकादशी के दिन अगर इस धनिया उपाय को करते समय कुछ खास मंत्रों और दिशाओं का ध्यान रखा जाए तो उसका असर 10 गुना तक बढ़ जाता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि रात में धनिया से जुड़े कौन से 3 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना उपाय का प्रभाव आधा रह जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हर उपाय विज्ञान और श्रद्धा दोनों के संग बताया जाता है। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका वास्तु ज्ञान चैनल में। पिछले भाग में हमने जाना कि देवउठनी एकादशी के दिन एक मुट्ठी साबुत धनिया का उपाय कैसे आपके घर में धन की वर्षा कर सकता है। अब बात करते हैं इस उपाय के उन रहस्यमय नियमों की जो इसे और भी प्रभावशाली बना देते हैं। देवउठनी एकादशी केवल कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सारी शुभ ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। इस दिन हर जीव, हर पेड़ पौधा, हर तत्व में जागृति आती है। कहा गया है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तब चारों दिशाओं में दिव्य ऊर्जा फैल जाती है। यही कारण है कि इस दिन किया गया छोटा सा कार्य भी बड़े चमत्कार दिखा देता है। अब बात करते हैं धनिया उपाय के नियमों की। सबसे पहले समझें कि जब आप यह धनिया तुलसी माता को अर्पित करें तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें। पूर्व दिशा भगवान सूर्य की दिशा है और यही दिशा ऊर्जा, तेज और समृद्धि का स्रोत मानी जाती है। जब आप इस दिशा में बैठकर उपाय करते हैं तो आपकी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगों तक पहुंचती है। दूसरा नियम, धनिया को कभी भी अपने सिर से नीचे जमीन पर न रखें। पहले इसे किसी पीले कपड़े या थाली में रखें। धनिया को सीधे हाथ से तुलसी में अर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे कि आपके मन में किसी प्रकार की जल्दबाजी या चिंता ना हो। तीसरा नियम, जब आप एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें तो मन में केवल यही भावना रखें कि भगवान विष्णु स्वयं आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं और हर कोने में संपन्नता भर रहे हैं। अगर चाहें तो इस मंत्र के साथ एयुएम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः मंत्र का भी 11 बार जप करें। यह मंत्र माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और धनिया के उपाय को तुरंत प्रभावी बनाता है। अब बात करते हैं उस समय की जब यह उपाय सबसे शुभ माना गया है। देवउठनी एकादशी के दिन 2 शुभ समय बताए गए हैं। पहला, सूर्योदय के समय यानी प्रातः 6 बजे से 8 बजे के बीच। दूसरा, संध्या के समय जब दीपदान का शुभ काल चलता है। अगर आप सुबह नहीं कर पाते तो शाम के समय यह उपाय तुलसी के पास दीप जलाकर भी कर सकते हैं। इस समय तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक मुट्ठी धनिया अर्पित करें और उनसे यह प्रार्थना करें, हे नारायण, हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपके चरणों की कृपा से सागर से अमृत निकला, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी समृद्धि, सौभाग्य और धन का अमृत प्रवाहित हो। यह वाक्य 3 बार बोलें और मन ही मन संकल्प करें कि आने वाले दिनों में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब जानिए,
इस उपाय के दौरान कौन सी 3 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना इसका प्रभाव कम हो जाता है। पहली गलती, इस दिन धनिया को फेंकना या व्यर्थ में गिराना नहीं चाहिए। अगर गलती से धनिया गिर जाए तो उसे साफ जगह उठाकर फिर से तुलसी में रख दें। दूसरी गलती, इस दिन किसी से धन या वस्तु उधार न लें और न ही किसी को उधार दें। शास्त्र कहते हैं, देवउठनी के दिन अगर घर से धन बाहर गया तो लक्ष्मी भी उसके पीछे चली जाती है। तीसरी गलती, रात में क्रोध या वाद विवाद न करें। जब भगवान विष्णु 4 महीने बाद जागते हैं तो उनका स्वागत प्रेम और शांति से होना चाहिए। अगर इस दिन घर में कलह या नकारात्मक ऊर्जा होती है तो उपाय का फल आधा रह जाता है। अब समझिए, धनिया के पीछे छिपा असली आध्यात्मिक रहस्य क्या है। धनिया के बीज छोटे होते हैं, लेकिन उनके अंदर वृद्धि तत्व छिपा होता है। जब आप तुलसी माता को धनिया अर्पित करते हैं तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है और आपके घर की वित्तीय स्थिति को ऊंचा उठाता है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं और जब उनके पास धनिया रखा जाता है तो यह प्रतीक होता है धन लक्ष्मी के चरणों में। यही कारण है कि अगले ही दिनों में घर की स्थिति सुधरने लगती है। कई लोग यह अनुभव कर चुके हैं कि इस उपाय के बाद उन्हें रुके हुए पैसे वापस मिले, व्यापार में नई शुरुआत हुई और परिवार में शांति आई। वास्तु के अनुसार भी जब आप किसी पौधे की जड़ में कोई शुभ वस्तु रखते हैं तो वह ऊर्जा को ग्रहण कर आपके घर में स्थायी रूप से फैलाती है। तुलसी की जड़ में धनिया रखना यानी पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन 4 तत्वों का मिलन, और यही तो समृद्धि का सूत्र है। देवउठनी एकादशी पर जब आप ऐसा करते हैं तो यह कार्य केवल प्रतीकात्मक नहीं रहता, बल्कि एक ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया बन जाता है। अब एक छोटी सी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आप इस दिन धनिया को तुलसी में अर्पित करने के बाद उसी रात अपने घर की उत्तर दिशा में एक दीपक जलाते हैं और उसमें थोड़ी सी धनिया की खुशबू मिलाकर रखें, तो यह दीपक घर की नकारात्मकता को दूर करता है और धन का आगमन करता है। यह दीपक पूरी रात जलना चाहिए और जब सुबह बचे हुए तेल को देखिएगा तो उसमें हल्की सी हरियाली नजर आएगी। यही संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। अब याद रखें, देवउठनी एकादशी के दिन अगर यह उपाय सच्चे मन से किया जाए तो आने वाले पूरे वर्ष घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। वास्तु ज्ञान के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, उपाय तभी सफल होता है जब उसमें श्रद्धा, धैर्य और निष्ठा तीनों जुड़ें। तो इस बार 1 नवंबर को जब देवउठनी एकादशी का सूरज उगे तब भगवान विष्णु को प्रणाम करें, तुलसी को जल दें और वह एक मुट्ठी साबुत धनिया तुलसी की जड़ में रख दें। बस देखिए, अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में कैसी अद्भुत परिवर्तन की शुरुआत होती है। भाइयों और बहनों, जय श्री हरि, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान में। पिछले भागों में हमने जाना कि देवउठनी एकादशी के दिन एक मुट्ठी साबुत धनिया तुलसी माता की जड़ में रखने से किस प्रकार धन की वर्षा होती है और जीवन में रुकावटें दूर होती हैं। लेकिन अब एक प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है, अगर हमारे घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो क्या हम यह उपाय नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है, बिल्कुल कर सकते हैं और परिणाम भी समान रूप से चमत्कारी मिलेगा, बस तरीका थोड़ा अलग होगा। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने यह उपाय करें। एक पीला या लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान की तस्वीर रखें। फिर एक मिट्टी या पीतल की छोटी कटोरी लें, उसमें थोड़ा सा जल डालें और उसमें एक मुट्ठी साबुत धनिया डालें। दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर उसी श्रद्धा के साथ एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। जैसे ही यह जप पूरा हो, धनिया को वहीं रख दें और प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, इस धनिया की तरह मेरे घर में भी धन की सुगंध फैलाएं, मेरे जीवन में कभी अभाव न आने दें। अगले दिन सुबह उस धनिया को निकालकर सूखने दें और सूखने के बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। इससे घर में लगातार धन का प्रवाह बना रहता है। अब जानते हैं वास्तु दृष्टि से धनिया के कुछ गुप्त रहस्य। धनिया को वास्तु में वृद्धि बीज कहा गया है। इसका अर्थ है
वह बीज जो जोड़े घटाए नहीं। जब आप इसे तुलसी या भगवान के चरणों में रखते हैं तो यह आपके घर की धन ऊर्जा को स्थायी बनाता है। वास्तु के अनुसार हर घर में उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में जल तत्व होता है। अगर इस दिशा में तुलसी का पौधा या भगवान विष्णु की तस्वीर रखकर धनिया उपाय किया जाए तो उसका असर 10 गुना तक बढ़ जाता है। वास्तुशास्त्र कहता है, जहां जल, तुलसी और सुवास हो वहां लक्ष्मी का स्थायी वास हो। धनिया का यह उपाय उसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें जल, तुलसी को अर्पित जल, सुवास, धनिया की खुशबू और पवित्रता तीनों शामिल हैं। अब आइए जानते हैं, यह धनिया उपाय केवल धन वृद्धि ही नहीं बल्कि अन्य कई लाभ भी देता है। पहला लाभ, अगर आपके घर में बरकत नहीं टिकती, पैसा आता है लेकिन चला जाता है, तो यह उपाय घर की ऊर्जा को स्थिर करता है और पैसा रुकने लगता है। दूसरा लाभ, अगर परिवार में बार बार बीमारी या तनाव का माहौल रहता है तो तुलसी में धनिया अर्पित करने से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तीसरा लाभ, नौकरी या व्यापार में रुकावटें आ रही हों तो यह उपाय प्रगति का मार्ग खोलता है, क्योंकि जब धनिया तुलसी में अर्पित होता है तो यह शुक्र और बृहस्पति ग्रहों की शुभता को सक्रिय करता है, जो धन और विस्तार के ग्रह माने जाते हैं। चौथा लाभ, यह उपाय मानसिक शांति देता है। जब आप तुलसी के सामने बैठकर मंत्र जप करते हैं तो मन की बेचैनी खत्म होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अब यह जानना भी आवश्यक है कि धनिया कब तक रखना चाहिए। जिस धनिया को आप तुलसी में अर्पित करते हैं उसे 7 दिन बाद निकालकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पवित्र पेड़ की जड़ में रख दें। फिर नई एकादशी पर दोबारा नया धनिया अर्पित करें। इससे ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी स्थायी रहती है। एक और रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन जब आप धनिया का यह उपाय करते हैं तो उसी समय घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी सी धनिया पाउडर को छिड़क दें। यह करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती और घर में लक्ष्मी का वास स्थिर रहता है। यह छोटा सा उपाय घर की रक्षा कवच बन जाता है। अब कुछ बात ध्यान रखने योग्य है। देवउठनी एकादशी के दिन मांस, मदिरा या प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल न करें। इस दिन उपवास या फलाहार करना अत्यंत शुभ होता है। संध्या के समय दीपदान अवश्य करें। जिस घर में दीपक और तुलसी का संगम होता है वहां धन और सौभाग्य स्वतः आते हैं। अगर आप यह धनिया उपाय करने के बाद रात में तुलसी माता के पास दीपक जलाकर रखें तो भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से उतरती है। अब बात करते हैं कुछ संकेतों की जो बताते हैं कि आपका उपाय सफल हुआ है। अगर उपाय के अगले ही दिन सुबह तुलसी की पत्तियों में हल्की सी चमक या नमी दिखे तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई हैं। अगर घर में अचानक कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आए, पुरानी उधारी मिल जाए या कोई नया अवसर सामने आए तो यह भी संकेत है कि धनिया का उपाय प्रभाव दिखा रहा है। वास्तु ज्ञान का उद्देश्य यही है, आपको ऐसे सरल और सच्चे उपाय बताना जो आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लाएं। इसलिए यह बात याद रखिए, उपाय तभी फल देता है जब मन में निश्चलता और आस्था हो। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से मुझे स्मरण करता है मैं उसके कर्मों को सिद्ध कर देता हूं। इसलिए इस देवउठनी एकादशी पर जब आप धनिया का यह छोटा सा उपाय करें तो विश्वास रखिए कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों आपके द्वार पर आएंगे, और जब वे आपके घर आएंगे तो उनके साथ आएगी धन की ऐसी वर्षा कि आपको पैसे गिनते गिनते थकान महसूस होगी, लेकिन आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। तो दोस्तों, इस पवित्र देवउठनी एकादशी पर इस उपाय को करना मत भूलिए। अगर तुलसी घर में नहीं है तो भगवान विष्णु के सामने करें। अगर तुलसी है तो उनके चरणों में धनिया अर्पित करें, और अगर तुलसी सूख गई है तो नए पौधे में धनिया रखकर शुरुआत करें। वास्तु ज्ञान चैनल आपसे यही कहता है, उपाय करें सच्चे मन से, परिणाम मिलेगा 2 गुना। और हां, वीडियो को अंत तक देखने लिए आप सभी भक्तों धन्यवाद। जय श्री राम।